झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। समीर उरांव और धीरज साहू की सीट खाली हो रही है। समीर उरांव को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया है, यानी अब बीजेपी की तरफ से भी कोई नया चेहरा सामने आएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? क्या धीरज साहू होंगे या फिर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है, जेएमएम के पास इतने विधायक हैं कि वो अपने दम पर किसी को भी राज्यसभा भेज सकती है। तो ऐसे में अब राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, इस पे लगातार चर्चा चल रही है। और करिश्मा, क्या आज की जो बैठक हुई उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है क्या कि राज्यसभा में क्या तस्वीर होगी, कौन उम्मीदवार होगा? क्या जेएमएम उम्मीदवार देगी या कांग्रेस उम्मीदवार देगी या दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार देंगे? जो देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है और ऐसे में आज जब समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी कांग्रेस की, तो उसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हुई है। ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभारी जीए मीर ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा है, उनका कहना है कि कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार है, उनका ये भी कहना है कि जेएमएम के पास भी उम्मीदवार है। लेकिन फिलहाल हम लोग निर्णय पर नहीं आए हैं, हम लोग निष्कर्ष पर नहीं आए हैं कि आखिर किसका उम्मीदवार होगा। लेकिन उनका कहना है कि गठबंधन एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा या फिर वो जेएमएम का उम्मीदवार होगा। देखिए, अगर हम लोग पहले बात करेंगे तो जो धीरज प्रसाद साहू है वो कांग्रेस के थे, उनका 2 मई को कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा और ऐसे में इससे पहले 21 मार्च को चुनाव होना है और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। उनका यही कहना है कि पहले हम लोग बैठेंगे, जेएमएम के तमाम जो नेता है उनके साथ बैठेंगे, तमाम चीजों को देखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीटिंग सीट से कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के थे और ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार ये कोशिश करेगी कि जो उम्मीदवार हो वो कांग्रेस का हो। लेकिन यहाँ पर आज प्रभारी जीए मीर ने एक बड़ा बयान दिया है। जब हमने उनसे पूछा कि राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है तो आखिर कौन उम्मीदवार होगा, तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल इसको लेकर हम लोग कोई भी निर्णय नहीं लिए हैं कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन उनका यही कहना है कि गठबंधन एक सीट पर जरूर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमने पूछा कि क्या कांग्रेस के वो होंगे या जेएमएम के होंगे, तो उनका कहना है कि फिलहाल इसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। कांग्रेस में भी कई सीनियर लीडर है और जेएमएम में भी कई सीनियर लीडर है, तो उनका यही कहना है कि अगर तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी तो वो लोग जरूर अपनी बातों को रखेंगे। देखिए करिश्मा, अभी तक जो तथ्य हमारे सामने है, जेएमएम खुद इतनी बड़ी पार्टी है फिलहाल और उसके पास इतने विधायक हैं कि वो अपने दम पे किसी को भी राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में कांग्रेस अगर ये बात कहती है कि हमारी सीट है हम लेंगे, तो कहीं ऐसी परिस्थितियां ना बने कि दोनों एक एक कैंडिडेट खड़ा करें और ये चांस लिया जाए, क्योंकि बीजेपी को आजसू के सहयोग की जरूरत होगी तभी बीजेपी किसी को राज्यसभा भेज पाएगी। तो ऐसे में हो सकता है एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग और अंदर ही अंदर खाने खेल शुरू हो जाए कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही अपने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि जेएमएम के पास आंकड़े हैं और ऐसे में वो राज्यसभा किसी भी कैंडिडेट को भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस का उसके बाद क्या स्टेप होगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता है बच कर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रहे। उनका कहना है कि तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कुछ दिन के बाद। पहले उनका यही कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस की एक बैठक रखी जाएगी, अहम बैठक रखी जाएगी और उसके बाद ही हम लोग आपको निर्णय बताएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस नहीं मानी, अगर कांग्रेस ये बोली कि सीटिंग सीट है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो शायद उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस एक अलग उम्मीदवार दे सकता है और जेएमएम एक अलग उम्मीदवार। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जीए मीर ने कहा है कि गठबंधन एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि उनका यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो साझा उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो निर्णय लिया जाएगा, जो आला कमान निर्णय लेंगे उसी के तहत तमाम जो कार्य है वो यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर गांधी विधानसभा सीट खाली की गई थी और मामला यही आ रहा था कि डील हुई है। सरफराज अहमद शायद राज्यसभा चुनाव के लिए वो अपनी नाम को यहाँ पर आगे रख सकते हैं, शायद वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन फिलहाल इसको भी लेकर आज जीए मीर ने अपनी बातों को नहीं रखा है। उनका कहना है कि अभी फिलहाल किसी का भी नाम हम लोगों ने सामने नहीं रखा है, पहले निर्णय होगा। जेएमएम के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और उसके बाद ही हम लोग बैठकर वार्ता करेंगे। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस जो है सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो थोड़ा टफ होगा। चलिए करिश्मा, देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं और क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।